भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को बीजेपी ने अपने लिए रसूख का सवाल बना लिया है। इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की मदद के लिए जहां 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी खुद रैली करने के लिए भिवानी में आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नाराज राजपूत वोटरों को मनाने के लिए राजनाथ सिंह भी बोंद में 21 मई को पहुंच रहे हैं। असल में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का समीकरण इस बार फंस गया है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने आसानी से भिवानी सीट को जीत लिया था, लेकिन इस बार हालात बेहद पेचीदा हो गए हैं और कांटे की टक्कर में ये सीट फंसी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से राव दान सिंह को मैदान में उतारे जाने के बाद अहिरवाल का पलड़ा, अहिरवाल का समीकरण बिगड़ गया है, क्योंकि अहिरवाल की 4 सीटों यानी कि नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़ में सिर्फ एक सीट नारनौल ऐसी है जहां पर धर्मवीर सिंह को लीड मिल रही है। बाकी की 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी दान सिंह का पलड़ा भारी है। धर्मवीर सिंह की मदद के लिए आज बेशक से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अटेली में 4 प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, लेकिन अहिरवाल का मिजाज बता रहा है कि 3 सीटों पर राव दान सिंह को लीड मिलेगी और 1 सीट के ऊपर धर्मवीर सिंह को बढ़त मिलेगी। यही वजह है कि अब भिवानी की 5 सीटों के ऊपर ही हार जीत का दारोमदार आ गया है। और कांटे की लड़ाई में आपको ये बता दें कि 3 विधानसभा सीटों पर अहिरवाल में जहां दान सिंह को बढ़त है, वहीं भिवानी और दादरी के बारडा हलके में भी दान सिंह का पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन धर्मवीर सिंह भी कमजोर नहीं है और धर्मवीर सिंह भी 4 हलकों में यानी कि दादरी में, तोसाम में, भिवानी में और नारनौल में लीड देते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा लोहारू सीट के ऊपर बराबरी का मुकाबला नजर आता है, जहां पर 2-4 हज़ार वोटों की लीड धर्मवीर सिंह को मिल सकती है। लेकिन असली सवाल भिवानी सीट के ऊपर राजपूत वोटरों का हो गया है। लगभग 80,000 वोटों को अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में चर्चा ये है कि राजपूत वोटर बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं और अगर ये वोटर बीजेपी के खिलाफ में रहे तो दान सिंह को मोटा फायदा हो जाएगा। दान सिंह की जीत के आसार ज़्यादा बन जाएंगे। बीजेपी भी इस खतरे को बखूबी जानती है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में देखा है कि चाहे वो दादरी सीट हो, चाहे वो भिवानी सीट हो या तोसाम सीट हो, वहाँ पर राजपूत वोटरों ने लगातार 2 चुनाव में बीजेपी का साथ देकर उनका प्रत्याशी जितवाने में अहम योगदान दिया था। लेकिन इस बार राजपूत वोटरों की नाराजगी बीजेपी को भारी मुश्किल दे रही है और इसलिए राजपूत वोटरों को मनाने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े राजपूत नेता यानी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोंद में पहुंच रहे हैं और वो राजपूत वोटरों को मनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आपको ये बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर मुकाबला इतना नज़दीकी है, वहां पर 50,000 के अंदर ही दोनों प्रत्याशी घूम रहे हैं। आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है कि 20-30 हज़ार वोटों से धर्मवीर सिंह आगे हैं या राव दान सिंह आगे हैं। ऐसे में 80,000 वोटों वाले राजपूत समुदाय के ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद है कि बीजेपी से नाराज राजपूत वोटर उसके साथ में आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में दादरी, भिवानी और तोसाम सीटों के ऊपर भी हालात बदल जाएंगे, समीकरण बदल जाएंगे और वहाँ पर जीत दान सिंह को मिल जाएगी। लेकिन अगर 2014 और 2019 की तरह राजपूत वोटर बीजेपी के साथ में लामबंद रहे तो उस कंडीशन में फिर बराबरी की टक्कर हो जाएगी और जीतने की गुंजाइश धर्मवीर सिंह की बढ़ जाएगी। अब देखने की बात यही है कि क्या राजनाथ सिंह राजपूत वोटरों की नाराजगी को दूर करने में सफल होते हैं या राजपूत वोटरों की बीजेपी के प्रति नाराजगी बरकरार रहेगी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर जहां एक तरफ राजपूत वोटरों का मसला है तो दूसरी तरफ बंसीलाल परिवार के समर्थक भी इस समय महत्वपूर्ण डिसाइडिंग भूमिका के तौर पर खड़े हुए नजर आते हैं। किरण चौधरी और सुश्री चौधरी के साथ इग्नोरेंस की पॉलिटिक्स करके कांग्रेस ने अपने लिए समस्याएं पैदा की हैं, क्योंकि ये हकीकत है कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के 9 के 9 हलकों में किरण चौधरी और सुश्री चौधरी के समर्थक अच्छी खासी संख्या में हैं। उनको हाशिए पर डालकर दान सिंह जीत का दावा नहीं कर सकते हैं। कहने को तो दान सिंह ने अपनी चुनावी सभा में रणवीर महिंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी को बुलाकर बंसीलाल परिवार के समर्थकों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बंसीलाल परिवार का समर्थन उनके साथ में है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के बंसीलाल समर्थकों को इस बात का बखूबी पता है कि बंसीलाल की सियासी विरासत के उत्तराधिकारी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ही हैं, इसलिए उनकी मदद के बगैर वो
उनकी मंजूरी के बगैर वो दान सिंह को वोट नहीं डालेंगे। यानी ये एक ऐसा वोट बैंक है जो 2014 और 2019 का हिस्सा बराबर करने के लिए दान सिंह के खिलाफ में धर्मवीर सिंह को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में भी दान सिंह की जीतने की गुंजाइश कम हो जाएगी और धर्मवीर सिंह के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर क्या दान सिंह की मदद के लिए राजपूत वोट बीजेपी के खिलाफत में रहेंगे या 2014 और 2019 की तरह राजपूत वोटर बीजेपी के साथ खड़े होकर धर्मवीर की जीत की हैट्रिक में सबसे अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। वैसे भी धर्मवीर सिंह की हिचकोले खाने वाली नाव को पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद 23 मई को भिवानी में पहुंच रहे हैं। वो एक बड़ी रैली के जरिए धर्मवीर सिंह की पोजीशन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। वो धर्मवीर सिंह की जीत को पक्का करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भिवानी में आना धर्मवीर सिंह के लिए सबसे ज़्यादा फायदा देने का काम करेगा और इसलिए उस सीट पर धर्मवीर सिंह की जीत के आसार भी बढ़ जाएंगे। राजपूत वोटरों के मूड के फाइनल फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। राजपूत वोटरों की हार जीत में भूमिका के अंदर के समीकरणों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।